हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। त्रिकोणमिति में हम लोग केवल और केवल समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं और समकोण त्रिभुजों में उनकी भुजाओं और कोण के अनुपात के बारे में पढ़ते हैं। मान लेते हैं ए बी सी कोई समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है। तो हम जानते हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण, समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण। और अगर इस कोण को हमने थीटा मान लिया है तो कोण के सामने वाली भुजा को कहते हैं लंब और नीचे वाली भुजा को आधार। ये दोनों भुजाओं आपस में बदलते रहते हैं। अगर इसको हम थीटा मानेंगे तो ये वाला लंब हो जाएगा और ये वाला आधार। कर्ण को हाइपोटेनियस कहते हैं, इसीलिए इसको ब्रैकेट में एच। लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, इसीलिए इसके लिए पी। और आधार को बेस कहते हैं तो इसके लिए बी। अब देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, तो पहला अनुपात होता है साइन थीटा। पहला होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। लंब को लिखते हैं पी और कर्ण को लिखते हैं एच। फिर दूसरा होता है कॉस थीटा। दूसरा होता है दोस्तों कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। आधार को लिखते हैं बी और कर्ण को लिखते हैं एच। फिर तीसरा होता है टैन थीटा। टैन थीटा, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। लंब को लिखते हैं पी और आधार को लिखते हैं बी। फिर चौथा होता है दोस्तों कॉट थीटा। चौथा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा ठीक टैन थीटा का उल्टा होता है। टैन थीटा है लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। आधार को लिखते हैं बी और लंब को लिखते हैं पी, तो ये हो गया कॉट थीटा। फिर हो जाता है पांचवा सेक थीटा। पांचवा होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा जस्ट कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा है कर्ण आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा आधार। सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा आधार। कर्ण को लिखते हैं एच और आधार को लिखते हैं बी। फिर छठा होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी कि ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कर्ण को लिखते हैं एच और लंब को लिखते हैं पी। तो इस तरीक़ा से हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इनके अनुपातों में कुछ संबंध भी होता है, जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा को गुना कर देते हैं तो उनका मान आता है 1। कॉस थीटा और सेक थीटा को गुना कर देंगे तो उनका मान आएगा 1। और टैन थीटा कॉट थीटा को गुना कर देंगे तो उनका भी मान आएगा 1। तो इस तरीक़ा से 6 अनुपात ये हो जाएंगे, यानी 6 फार्मूला कर सकते हो आप। इन्हीं फार्मूला पर सारे त्रिकोण। पहला देखते हैं, हमने देखा कि साइन थीटा गुना कर देते हैं कॉसेक थीटा। साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण और कॉसेक थीटा का मान होता है कर्ण बटा लंब। तो ये दोनों कट जाएंगे, तो इधर बचेगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। अगर हमें साइन थीटा केवल निकालना है तो साइन थीटा को इधर रहने देंगे और ये कॉसेक थीटा इधर गुना में तो उधर जाके भागम हो जाएगा, यानी 1 बटा कॉसेक थीटा। ये हमारा दूसरा फार्मूला आ गया, ये पहला फार्मूला। फिर अगर हम चाहते हैं कि कॉसेक थीटा इधर रहने दें तो कॉसेक थीटा बराबर उधर 1 है और ये साइन थीटा इन्हें गुना में होने जाएगा तो भागा में, यानी कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। फिर दूसरा फार्मूला हम लोग देखते हैं। दूसरा होता है कॉस थीटा गुना में सेक थीटा। दूसरा कॉस थीटा गुना में सेक थीटा। कॉस का मान होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण और गुना में सेक का मान होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण से कर्ण कैंसिल, आधार से आधार कैंसिल। इधर बचेगा कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा बराबर 1। अगर हमें कॉस थीटा निकालना हो तो कॉस थीटा रहने देंगे और इस सेक थीटा इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में, यानी 1 बटा सेक थीटा। या हमें सेक थीटा का निकालना है तो सेक थीटा इधर रहने देंगे, इधर 1 है बटा में तो कॉस थीटा इन्हें गुना में होने जाएगा तो भागा में, यानी सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा।
तो यहाँ से तीसरा फॉर्मूला आ गया। फिर तीसरा देखते हैं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर tan के मान होता है लंब बटा आधार, और गुना में कॉट का मान होता है आधार बटा लंब। तो b से b कैंसिल, p से p कैंसिल, इधर बचेगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर इधर 1। अब हम अगर tan थीटा का मान निकालना चाहते हैं तो tan थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, या कॉट थीटा का मान निकालना चाहते हैं तो कॉट थीटा बराबर 1 बटा tan, गुना में होने जाएगा तो भागा में नहीं tan थीटा हो गया। तो यहाँ से हमारे 3, 3 6 और 3 9 फार्मूले हो गए, और उधर 6 फार्मूले, तो 9 6 15 फार्मूला। अगर ये 15 फार्मूला आप लोग याद रखते हैं तो त्रिकोणमिति में बहुत से सवालों को हल करने में आसानी होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में त्रिकोणमिति के अगले पार्ट में।